श्री राम जय राम जय जय राम। 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 परम श्रद्धे संत वृंद, धर्म अनुरागी, हमारे प्रिय सत्संगी, जिज्ञासु राम स्नेही भाइयों, माता और बहनों, संसार के अंदर संत बड़े उपकारी होते हैं। संतों के समान दूसरे कोई उपकारी नहीं। संत क्या उपकार करते हैं? संत मुर्दे को जीवन दान देते हैं। मरे हुए प्राणियों को वो जीवित करते हैं। इनसे बड़ा क्या उपकार हो सकता है? अज्ञान दृष्टि से सब प्राणी मरे हुए हैं, सब लोग भावहीन है, अज्ञानी सब लोग कर्महीन है, अज्ञानी लोग भक्तिहीन है,
ऐसे लोग वो मर्तक माने जाते हैं। परंतु भाई बहनों, संत महात्मा ऐसे मरे हुए व्यक्तियों को जीवित कर देते हैं। ऐसे लोगों के हृदय के अंदर भक्ति का संस्कार भर देते हैं। धर्म का संस्कार प्रवेश कर देते हैं। संतों की वाणी वचन के द्वारा जब प्राणी जीवित होता है, फिर वो परमात्मा से मिलने के लिए ऐसा व्याकुल हो जाता है। जीवित जो प्राणी है, संतों का संग से ही उनका समय गुजरता है। जिसी तरह अमली का अमल आधार, अमल के बिगर उनसे रहा नहीं जाता, ऐसे ही संतों की कृपा से जिनको जीवन दान मिला है, जागृति मिली है, चेतनता मिली है, उन जिज्ञासुओं से सत्संग के बिगर, संतों के बिगर रहा नहीं जाता। संत जो महापुरुष ऐसा उपकार करते हैं, संतों की वाणी वचन के द्वारा जो प्राणी जीवित हो जाता है, फिर वो संतों का उपकार में निरंतर अपना विचार करता है, विचार रखता है। संत ने कैसा उपकार किया है, मुर्दा को जिंदा किया, परोपकारी संत। भाई बहनों, सत्संग कौन करता है, सेवा कौन करता है, भजन कौन करता है? जो जिंदा होता है। भावहीन भक्तिहीन जो मानव, वो मरा हुआ माना जाता है। साधु सिंह का एक मता, जीवित ही को खाए, भावहीन मृतक दशा ताके निकट नहीं जाए। जो भावहीन मानव है, भावहीन व्यक्ति है, वो मरा हुआ है। आप लोगों का कितना जो सत्संग में प्रीति, कैसा सत्संग में उल्लास है। दूर दूर से आप लोग कितना कष्ट सहन करते हुआ यहां पधार गए। बड़े प्रेम से संतों की वाणी वचन अमृत आप लोग पान कर रहे हो। ये जागृति किससे मिली? संतों से मिली। ये चेतनता, ये जागृति संतों ने दी है। अब संतों का उपकार कैसे भूला जाए, संतों का वियोग कैसे सहन किया जाए। संत महापुरुष जो फरमाते हैं, गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोई, पहले भये प्रणाम तिने,
तो पल पल ध्यान लगाए। मिले तो दंडावत बंदी, नहीं तो पल पल ध्यान लगाए। परतम बंधु गुरु चरण रंज जिन अगम की गम लगाविए। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करे, पट खोल दरस दिखाविए। जिन कारण सिद्ध सागर मुनि जन पहुंचे, सो गुरु कृपा से पाविए। आखे मूर्ति अमी सूरती, पाम जाय समाविए। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। साधु जाई संचरे, जाहे धर्म की सीरे। सुका सरवर संत दास, हंसन बैठे तीर। सुका सरवर संत दास, हंसन बैठे तीर। सिद्ध सुधारे दे अपने संत सुधारे देश। भूमि पवित्र संत दास, जहाँ संत चरण परवेश। भूमि पवित्र संत दास, जहाँ संत चरण परवेश। साधु मिल्यार से नहीं, जाता नि देवे रो। के कबीर युण जीव को कैसे मुक्ति हो। क्या कबीर उन जीव की मुक्ति कबू नहीं हो। संत मिला से रग रग रे, चिन फूले चिन रोवे। आशा त्याग सकल कुटलाई, बाट साहेब जो।
सो का गुण गावे मिलिया हर से बिछड़िया उदासी यो छिल छिल आवे मिलिया हर से बिछड़िया उदासी यो छिल छिल आवे
लगाया रे, पाया रे नगर में आए थे, वहाँ अलके लगाया रे, दिल दरिया में डूबेंगे, और ये सहीरा पाया रे, दिल दरिया में डूबेंगे, और ये सहीरा पाया, अब तुम जोड़ी ये तो संगेरा संतारा, अब तुम जोड़ी ये तो संगेरा संतारा, अब तो मेरा जीव जोगी आया, में नाम मेरा लीला रे, अब तो मेरा जीव जोगी आया, में नाम मेरा लीला रे। मेरा गोचर तीर भया, जहाँ तीरथ नाया रे, अब मेरा गोचर तीर भया, जहाँ तीरथ नाया रे, सुख सागर शीरे में रोयल सुख पाया रे, सुख सागर शीरे में रोयल सुख पाया रे, अब तो छोड़ी ये सो संगेरा संतारा, अब तुम छोड़ी ये सो संगेरा संतारा, अब तो मेरा जीव जोगी आया, में नाम मेरा लीला रे, अब तो मेरा जीव जोगी आया, में नाम मेरा लीला रे। राम 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 राम, गुरुजी महाराज की, सर्व संत महात्मा की। भाई बहनों, हमारे महापुरुषों ने कल्याण का चिन्ह बताया है। कल्याण कब होगा, अपना उद्धार कब होगा, अपने हृदय के अंदर ऐसी जिज्ञासा होगी, ऐसी प्रीति होगी, ऐसा प्रेम होगा। संत मिलिया हर से नहीं, जाता देवे नहीं रोई। कहे कबीरी इन जीव की मुक्ति कबू नहीं हो। जब संतों का मिलन होता है तब हर्ष नहीं हो, जब संतों का बिछड़ना होता है तब यानी शोक नहीं हो। उनका कभी उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। अमर लोग बांधा वे अंश जासी, महापुरुषों का गुण गावे। मिलिया हर्ष बिछड़िया उदासी, यो छिल छिल आवे। जब संत महापुरुष जो बिछड़े
तब अपना हृदय गदगद हो जाए, नेत्रों का दल आंसू की धारा बहने लगे, तभी अपना कल्याण होगा, उद्धार होगा। यही अपना उद्धार कल्याण का चिन्ह है, निशान है। संत मिलिया हंसे रग रग रे, छिन फूले छिन रोए। भाई बहनों, परमात्मा से मिलाने वाले संत ही है। हम डायरेक्ट परमात्मा से मिलना चाहे तो ये असंभव है। संत एक ऐसे दयालु होते हैं, ऐसे कृपालु होते हैं, और वो जीव और परमात्मा की एकता के लिए ही इस संसार के अंदर प्रकट होते हैं। संत महापुरुष जीवों के अंदर वो एक शक्ति भर देता है, जड़ को चेतन करने की क्षमता संतों के पास में। कर्महीन, धर्महीन, भक्तिहीन मानो वो जड़ माना जाता है। संत महात्मा उनके अंदर वो शक्ति प्रवेश कर देता है, भक्ति के अंदर निरंतर वो प्राणी व्याकुल रहता है। संत महापुरुष ऐसी उनके अंदर वो एक प्रभाव डाल देता है, फिर निरंतर व्याकुल व्याकुल होकर के तरसता रहता, रोता है। संत कृपा से ही परमात्मा मिलते, राम जी मिलते। संत महात्मा भाई बहनों, परमात्मा से दयालु है। परमात्मा इतने दयालु नहीं है जितने संत दयालु है। अपना जो अनमोल जो समय जीवों के ऊपर कृपा करके वो अपना समय जिज्ञासु लोगों को देते हैं, जिज्ञासु लोगों को आनंद की अनुभूति कराते हैं। देखो, कोई एक व्यक्ति की सेवा करते, किसी को सुख पहुंचाते, उनको हम उपकारी कहते हैं, उनको हम धर्मात्मा कहते हैं। परंतु भाई बहनों, हमारे जो अनुभव से संतों के समान दूसरा कोई उपकारी नहीं है, ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है। संत की वाणी श्रवण करने से कितना सुख, कितना शांति, कितना आनंद मिलता है, उस आनंद का संतों को पुण्य होता है। संत परमात्मा से दयालु, परमात्मा से कृपालु। परमात्मा दोषी व्यक्तियों को, दोषी जीवों को कभी नहीं अपनाता है। संत जो पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी को अपनी शरण में निवास देता है, उनसे वो प्यार करता, प्रेम करता है। संतों से विरोध करता, संतों की निंदा करता है, उनसे संत प्रीति करते, प्रेम करते, उनको कल्याण के रास्ते पहुंचाते। राम रचा जीव संत दास, 84 को जाय, संत चेताया जीवड़ा वो मिले राम के माय। 84 लाख योनियां जीती जीव जान है, वो सब परमात्मा की बनाई हुई है। मानव परमात्मा के बनाए हुए हैं, परंतु वो सब परमात्मा से, राम जी से बेमुख होकर के वो नरक की ओर जा रहे हैं। परंतु जिन जिन जो कहते हैं जीवों को पर संत कृपा की है, वो कहते जीव परमात्मा की ओर जा रहे हैं। और जिन जिन जीवों के ऊपर परमात्मा यानी संत दया की, कृपा की है, और वो परमात्मा से मिलने के लिए ऐसे व्याकुल रहते हैं, ऐसी उनकी पुकार हो रही है।
जिस दिन जो बात पीर घर आविए चाहे तुम्हारी मौज दर्श दिखलाइए कैसे दरे धीरे पीड़ है पीर की बिन दर्शन शुक्रा किसी गत जीव की ग्रेणी रोत जिने जुर है मन ही बादू अवसर चल गया प्रीतम पाए दादू अवसर चल प्रीतम पाए प्रीतम पाए ना प्रीतम पाए ना दादू अवसर चले गए प्रीतम पाए ना प्रीतम पाए ना प्रीतम पाए ना प्रीतम पाए ना
तुम्हें बिना क्यों धीरज रे धरा, चलो तो जाने पाऊं सन्मुख में सुख दीजिए, बलिहारी जाऊं सन्मुख में सुख दीजिए, बलिहारी जाऊं तेरे जीते क्या बिना क्यों रे तेरे दर पे मेरा तेरे जीते क्या बिना क्यों रे तेरे दर पे सब सुख आनंद पावे, सब सुख आनंद पावे, मुझे देखो गिरे पियो गन से सको आयर घटे राजा गिरे पियो गन से सको आयर घटे राजा पदरज परसन पावी सुन सायब साचा
जी देखा बिना क्यों रहूं, जीव तल पे मेरा। महापुरुष कहते हैं, हे परमात्मा, हे राम जी, आपके मिला के बिगर हमारा जीवन कैसे होगा। भाई बहनों, ऐसी प्रीति, ऐसा प्रेम ये किसने भर दिया। परमात्मा के बिगर रहा नहीं जाता। ये किसने, यानी कहते हैं ये लाह किसने लगाई, ये दाह, ये लाह संतों ने लगाई। संत दयाहीन, लाई लगाने वाला दयाहीन ही तो होता है। आप परमात्मा के बिगर रहा नहीं जाता। संतों ने कृपा करके ऐसी हृदय के अंदर वो जिज्ञासा, वो वीर व्याकुल, वीर प्रवेश कर दी, वीर हृदय के अंदर भर दिया। पिव जी देखा बिना क्यों रहूं, जीव तल पे मोरा, सब सुख आनंद पाविए, मुख देखो मैं तोरा। हे राम जी, हे मेरे मालिक, आपका दर्शन कर लो, आपका दीदार, आपका नूर देख लो, तभी आनंद 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 होगा। पिव जी बिना कैसा जीवड़ा, मोह चैन नहीं आवे। बालक से माता बिछड़ जाती है, बालक को कैसे चैन, माता के बगैर कैसे बालक को शांति मिले। माता से मिलने के लिए निरंतर बालक व्याकुल है, बेचैन है, रुदन करता है, रोता है। जब माता मिले तभी उनको शांति मिलती है। ऐसे प्यारे भाई बहनों, अपने माता समझ लो, जीव के पिता समझ लो, जीव के सखा समझ लो, सखा समझ लो। एक परमात्मा, एक राम जी ही है। पिव जी बिना कैसा जीवन है। अब जीवन ही कैसा है, क्या जीवन है, क्या जीव में जीवन है। महापुरुष कहते हैं, जब तक परमात्मा राम जी नहीं मिले, परमात्मा का राम जी का दर्शन नहीं हो जाए, फिर जीवन कैसा है, जीवन बेकार है। जो अपना पीव नहीं पिछाया, सो नारी निपट निकाम, उनका जीवन बेकार है। भाई बहनों, अपना परमात्मा प्रीतम है, परमात्मा पति है, राम जा अपना मालिक है। उनके मिल्या के बिगर जिंदगी दीर्घार है, जीवन बेकार है। दिन जारी सूरत साहिब से लागी, लगे 8 या। उनका जीवन जो दिन है सफल है। भाई बहनों, परमात्मा के वियोग के अंदर रोना ही अच्छा है। संसार के सुखों में हंसना बुरा है। परमात्मा के वियोग में, संतों के वियोग में रोना में ही आनंद है। संसार के सुख विलासों में यानी हंसना बुरा है। देखो भाई, रोता कौन है, जो दुखी होता है। सुखी कभी नहीं रोता है। संसार के अंदर दुखी कौन है, सबसे बड़े दुखी संती ही है, विरही जन है, जिज्ञासु लोग है। वो कैसे दुखी है। हमारे महापुरुष जो फरमाते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे यरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे यरु रोवे, जागे यरु रोवे।
संसार के अंदर संत ही दुखी है, ब्रही जन जिज्ञासु लोग ही दुखी, और सब लोग सुखी। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, सब खाना में पीना में ऐश आराम में सब लोग बस अपना हाल में मस्त है, सुखी है। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। जागे जैसे बालक माता के वियोग से दुखी है और उनको नींद आ जाती है, फिर जगता है, फिर रोता है, फिर चिल्लाता है, फिर माता के लिए रुदन करता है। पीवजी बिना कैसा जीवना मोई चैन नहीं आवे, निर्धन जो धन पाविए जब दर्श दिखावे। जैसे निर्धन व्यक्ति धनहीन, धन के अभाव से वो दुखी है, बेचैन है, बेहाल है, और उनको अगर धन मिल जाए बस सारा सुख मिल गया, सारी निधि मिल गई, बस अब तो आनंद ही आनंद है, कोई दुख कोई बस बेचैनी नहीं। ऐसे ही ब्रही जन जिज्ञासु भाई बहन कहते हैं बस परमात्मा मिलने से ही शांति और सुख और आनंद है, और सुख नहीं, शांति नहीं। ये बेचैनी किसने कर दी? संतों ने कर दी। संतों ने ये लाय लगाई, लाय लगा करके चले गए, जा रहे हैं। अब रोते रहो, बिलाप करते रहो, बिलखते रहो। तुम बिना क्यों धीरज धरो? हे परमात्मा, हे मेरे मालिक, आपके बिगर मैं कैसे धैर्य धार लूं, कैसे मैं संतोष कर लूं? तुम बिना क्यों धीरज धरूं, जो लो तो ही न पाऊं। सन्मुख वे सुख दीजिए बलिहारी जाऊं। हे परमात्मा, हे राम जी, आप सन्मुख होकर के दीदार दे रहा हो, दर्शन दे रहा हो, मैं आपकी बलिहारी जाता। बिरे वियोगन से सकूं कायर घट काचा। घट कच्चा है, जिनका कठोर दिल होता है ना, वो तो रोज को रोक लेता है, परंतु जिनका कच्चा दिल होता है उनसे रोका नहीं जाता। उनका तो कहते हैं वो जल आंखों के बाहर आ ही जाता है, हृदय गदगद हो जाता है। बिरे वियोगन से सकूं कायर घट काचा, पद रज परसन पाविए सुन साहिब साचा। मैं आपके चरणों की रंज कब स्पर्श कर लूं, आपका चरणों की रंज में कब मस्तक धर लूं। पीऊ जी देखा बिना क्यों रहूं जब जीव तल पे मेरा। सब सुख आनंद पाविए मुख देखूं तोरा। बस आपके मिलने से ही सुख, मिलने से ही शांति है, मिलने से ही हमारा जीवन सफल है। जब मिलोगे जब ही सुख, तभी शांति मिलेगी, और मिला के बगैर ये जीवन बेकार बेकार। और परमात्मा, हे राम जी, इतनी तो हमारी थोड़ी सी प्रार्थना स्वीकार कर लेना। जब तक आप मिलो नहीं, जब तक आपका दीदार नहीं हो जाए, तब तक ये शरीर हमारा साबित रखना, क्योंकि शरीर छूट जाएगा, शरीर की अवधि पूरी हो जाएगी और ये जीवन चला गया, तो फिर कहते हैं दूसरे शरीरों में आपका मिलन हो नहीं सकता। इसी दृष्टि से हे परमात्मा, हे राम जी, आप कृपा करके, और आप चाहे मत मिलो परंतु रुलाते रहो, परंतु इस शरीर को तो साबित रखना। ऐसे करके ब्रही जन परमात्मा को पुकार करते हैं। पतरन बिहार दिवस
जावे तलपता, बीत गई सब आयु बिरेणी कल्पता, बीत गई सब आयु बिरेणी कल्पता, बिरेणी कल्पता। दया ने आवे तो सलाना स्वामी जी, कृपा करो दीनानाथ मिलो तुम राम जी, कृपा करो दीनानाथ मिलो तुम राम जी, ये मिलो तुम राम जी। राम मारो मत मोही, ऐसे राम मारो जब लगने देखो ना पाई, जब लगने देखो ना पाई, ऐसे राम मारो मत मोही, ऐसे राम मारो मत मोही, जब लग में देखूं ना कोई, जब लग में देखूं ना। अब के बिछड़ मिलन कब होई, अब के मिलन कब होई, मिलन कब होई, दीदी बररी कीनन कोई,
जन्म का बंधन खोई, जन्म जन्म का बंधन खोई, बंधन खोई। तुम बिना दादू निज दिन रोई, तुम बिना दादू निज दिन रोई। इसे राम मारो मत मोह, इसे राम मारो जबलक में देखूं ना कोई, जबलक में देखूं ना कोई, देखूं ना कोई, देखूं ना कोई, देखूं ना कोई। इस राम मारो मत मोई, इस राम मारो मत मोई। जबलक में देखूं ना कोई, जबलक में देखूं ना कोई, जबलक में देखूं ना कोई। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महात्मा की। हे परमात्मा, हे राम जी, जब तक आपका दीदार नहीं हो जाए, दर्शन नहीं हो जाए, तब तक ये शरीर को साबित रखना। क्यों, शरीर से क्या करना है? इस शरीर के बगैर परमात्मा का मिलन होता नहीं है। दूसरे जितना जो शरीर है, दूसरी जितनी यूनिया है, उनके अंदर और तो सबका मिलन होता है। सब मिलते हैं, माता मिलती है, पिता मिलता है, पति मिलता है, स्त्री मिलती है, परंतु उस यूनियन के अंदर परमात्मा नहीं मिलते। राम जी नहीं मिलते। इसी दृष्टि से हे परमात्मा, परमात्मा के मिलने का साधन तो एक मनुष्य शरीर ही है। मनुष्य शरीर के द्वारा ही परमात्मा राम जी मिल सकता है। इसी दृष्टि से हे राम जी, आपका जब तक दीदार दर्शन नहीं हो जाए, तब तक शरीर को साबित रखना। शेख फरीद जी बड़े अच्छे महापुरुष हुए हैं।